भगवान भोलेनाथ का स्वरूप सबसे निराला है। उनका रूप जितना रहस्यमय और विचित्र है उतना ही आकर्षक भी है। वे अपने शरीर पर भस्म, माथे पर चंद्रमा, अपनी जटा में गंगा और गले में नाग धारण करते हैं। इन सभी चीजों को धारण करने के पीछे अलग अलग किस्से हैं। भोलेनाथ न केवल मनुष्यों पर बल्कि अन्य जीवों पर भी अपनी कृपा बनाए रखते हैं। उनके गले में नाग और वाहन नंदी इस बात का सबूत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव जी अपने गले में नाग क्यों धारण करते हैं? चलिए जानते हैं यह नाग कौन है और यह भगवान शिव के गले में कैसे आया। नमस्कार मित्रों, इस नई प्रस्तुति में आप सभी का फिर से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो कृपया कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। अब शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की एक पत्नी थी कद्रू, जो अपने पति यानी महर्षि कश्यप की काफी सेवा करती थी। उनके सेवा भाव को देख महर्षि कश्यप ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। कद्रू ने 1000 पराक्रमी नागों की मां बनने की प्रार्थना की। महर्षि कश्यप ने वरदान दे दिया। उसी के फलस्वरूप नागवंश की उत्पत्ति हुई। अग्नि पुराण में 80 प्रकार के नाग कुलों का वर्णन है, जिसमें वासुकी, तक्षक, पद्म, महापद्म प्रसिद्ध हैं। नागों का पृथक नागलोक पुराणों में बताया गया है। अनादिकाल से ही नागों का अस्तित्व देवी देवताओं के साथ वर्णित है। जैन बौद्ध देवताओं के सिर पर भी शेष छत्र होता है। असम, नागालैंड, मणिपुर, केरल और आंध्र प्रदेश में नागा जातियों का वर्चस्व रहा है। अथर्ववेद में भी नागों के नामों का उल्लेख मिलता है। महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दक्ष पुत्री कद्रू से 1000 नागों ने जन्म लिया, जिनमें अनंत शेषनाग ज्येष्ठ थे। शेषनाग ने भगवान विष्णु की तपस्या की और उनकी शैया बनने का गौरव प्राप्त किया। तब शेषनाग के क्षीर सागर में चले जाने के बाद उनके छोटे भाई वासुकी को नागों का सम्राट बनाया गया। शेषनाग के पश्चात वासुकी सबसे शक्तिशाली नाग माने जाते हैं। वासुकी नाग भगवान शिव के गले में कैसे पहुंचे, इसके पीछे धर्म ग्रंथों में कई कथाओं का उल्लेख मिलता है। जिसमें से सबसे पहली कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हो रहा था तो वासुकी नाग को ही रस्सी के रूप में मेरु पर्वत के चारों ओर लपेटकर मंथन किया गया। इस कारण वासुकी नाग का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। साथ ही जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला था तो भगवान शिव ने इसे ग्रहण किया। इस समय वासुकी नाग ने भी भगवान शिव की मदद के लिए कुछ विष ग्रहण किया था। हालांकि जहरीले नाग को यह विष ग्रहण करने से कोई असर नहीं हुआ, लेकिन नाग की भक्ति देखकर शिव बेहद प्रसन्न हुए। तब से ही भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपने गले में वासुकी नाग को धारण कर लिया और उन्हें नागमणि भी प्रदान की। वहीं दूसरी कथा के अनुसार वासुकी का कैलाश पर्वत के पास ही राज्य था। वासुकी महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। माना जाता है कि वासुकी के कारण ही नाग जाति के लोगों ने सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा का प्रचलन शुरू किया था। वासुकी ने कड़ी तपस्या कर महादेव को प्रसन्न किया और उनके सानिध्य का वरदान पाया। तब से उनका स्थान भगवान शंकर के कंठ में है। भगवान शिव के साथ ही वासुकी नाग की पूजा होती है। इसीलिए नाग पंचमी पर शेष नाग के बाद वासुकी नाग की पूजा करना भी जरूरी है। तीसरी कथा के अनुसार भगवान शिव के विवाह की तब तैयारियां चल रही थीं। देवताओं ने भगवान से श्रृंगार का आग्रह किया। शिवजी के लिए श्रृंगार एक व्यर्थ की बात थी। जो सहज और निर्मल थे, उन्हें किस श्रृंगार की आवश्यकता। फिर भी देवताओं के आग्रह को न टालते हुए उन्होंने नागों को अपना श्रृंगार करने की जिम्मेदारी दी। तभी वासुकी नाग ने एक अद्भुत कार्य किया। वह शिव के गले में एक जीवंत आभूषण बन गए। वे इतनी सुंदरता और समर्पण से लिपटे कि स्वयं महादेव अभिभूत हो गए। वासुकी नाग का अपने प्रति समर्पण और प्रेम देखकर भगवान शिव बेहद खुश हुए और उन्होंने अपने विवाह के बाद भी वासुकी नाग को अपने गले में लिपटे रहने दिया। इन कथाओं के अलावा भी वासुकी नाग से संबंधित पुराणों में बहुत सी कथाएं और आख्यान प्राप्त होते हैं। एक बार जब भगवान शिव ने त्रिपुर का संहार किया था, तब यही वासुकी उनके धनुष की डोर बने थे। वासुकी ने ही कुंती पुत्र भीम को 10,000 हाथियों के बल प्राप्ति का वरदान दिया था। जब भीम को दुर्योधन ने धोखे से विष पिलाकर गंगा नदी में फेंक दिया था, तब भीम नागलोक पहुंच गए थे। वहां पर भीम के नाना जी ने वासुकी को बताया कि यह कौन है। तब वासुकी नाग ने भीम का विष उतारा और उसे 10,000 हाथियों का बल प्रदान किया।
जब भगवान श्री कृष्ण को कंस की जेल से चुपचाप वसुदेव उन्हें गोकुल ले जा रहे थे, तब रास्ते में जोरदार बारिश हो रही थी। इसी बारिश और यमुना के उफान से वासुकी नाग ने ही श्री कृष्ण की रक्षा की थी। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि शेषनाग ने ऐसा किया था। जब वासुकी को यह पता चला कि शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी के श्राप के कारण समस्त नागवंश का नाश हो जाएगा, तो उन्होंने भगवान शंकर से रक्षा की प्रार्थना की। तब महादेव ने बताया कि ऋषि जरत्कारु का विवाह अगर उनके ही नाम वाली किसी कन्या से हो तो उनकी संतान ही नागवंश का विनाश रोक सकती है। वासुकी की बहन का नाम भी जरत्कारु था। उन्होंने उसका विवाह ऋषि जरत्कारु से कर दिया। दोनों के पुत्र हुए ऋषि आस्तिक। जब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने प्रसिद्ध सर्प यज्ञ किया तो उसमें सभी नाग गिर गिर कर जलने लगे। तक्षक को इंद्र ने किसी प्रकार बचा रखा था, पर मंत्र के प्रभाव से वे भी यज्ञ कुंड में गिरने ही वाले थे। तब वासुकी की आज्ञा से आस्तिक जन्मेजय के पास पहुंचे और उस सर्प यज्ञ को बंद करवाया। वैसे तो कश्यप की 1000 संतानों से 1000 नागवंश चले, पर उनमें से 8 नाग कुल प्रसिद्ध थे: अनंत, वासुकी, तक्षक, कर्कोटक, पद्म, महापद्म, शंख एवं कुलिक। मान्यता है कि उस सर्प यज्ञ में 1000 में से 992 नाग कुल समाप्त हो गए और यही 8 नाग कुल बचे। मानव शरीर में 114 चक्र होते हैं, जो विभिन्न नाड़ियों और ऊर्जा केंद्रों का संगम है। इनमें से 7 मूल चक्र अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन 7 चक्रों में विशुद्ध चक्र गले के गड्ढे में स्थित होता है, जो सांप से गहराई से जुड़ा हुआ है। शिव को इस चक्र का अधिष्ठाता माना जाता है। उन्हें विषकंठ या नीलकंठ भी कहा जाता है, क्योंकि वे सारे विष को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और उसे शरीर में प्रवेश नहीं होने देते। यही कारण है कि सांप शिव के गले में लिपटा रहता है। यह सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक और शारीरिक विज्ञान का प्रतीक है। भोलेनाथ द्वारा गले में सर्प जैसे विषैले और भयानक जीव को धारण करना इस बात का भी प्रतीक है कि यदि दुर्जन लोग भी अच्छे काम करें तो भगवान उन पर कृपा करते हैं। लिहाजा व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, भले ही उसका मूल स्वभाव कैसा भी क्यों ना हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, ताकि आपसे हमारी अगली वीडियो की कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलते हैं फिर एक रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।